तो चलिए आज की इस चर्चा में बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पे आते हैं। आज का ये विश्लेषण खैर थोड़ा डार्क और बेहद खौफनाक होने वाला है। आज हम एक ऐसी रहस्यमय अलौकिक लोक कथा के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी काली शक्ति की जिसे खबीस या स्वप्न पिशाच कहा जाता है। इस विश्लेषण में हम इन डरावनी कहानियों के पीछे का मनोविज्ञान, तंत्र मंत्र की वो गहरी दुनिया और सबसे जरूरी बात, ये अलौकिक शक्तियां आखिर काम कैसे करती हैं, इन सभी पहलुओं को समझेंगे। ये एक ऐसा सफर होने वाला है जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या वाकई हमारी इस दुनिया के बिल्कुल समानांतर कोई और खौफनाक दुनिया मौजूद है। तो चलिए इस डरावने मिथक की गहराइयों में उतरते हैं। अब सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये खबीस, जिससे स्वप्न पिशाच भी कहते हैं, आखिर बला क्या है। अगर हम मूल स्रोतों को देखें तो एक बात एकदम साफ है, ये कोई आम भूत प्रेत बिल्कुल नहीं है। ये एक ऐसी अलौकिक ताकत है जो इंसानी लालच और हमारे अंदर की इच्छाओं पे जिंदा रहती है, और ये दो अलग अलग तरीकों से काम करती है। या तो ये किसी इंसान की सबसे गहरी इच्छाओं को पूरा करने का लालच देगी, जिसके बदले में आगे चलकर एक बहुत भयानक कीमत चुकानी पड़ती है, या फिर ये बिना किसी वजह के पूरी तरह से एक शिकारी बन जाती है। पर पता है सबसे डरावनी बात क्या है? रास्ता चाहे जो भी हो, दोनों का अंत एक ही होता है, इंसान के शरीर और आत्मा पर पूरी तरह से कब्जा और आखिरकार एक बेहद दर्दनाक मौत। इसी बात को ध्यान में रखते हुए चलिए अपने पहले केस की तरफ चलते हैं। तो हमारी पहली केस स्टडी है लेन देन करने वाली अलौकिक शक्ति। ये कहानी है रागिनी की, और ये इस बात का एकदम जीता जागता उदाहरण है कि जब कोई इंसान अपने स्वार्थ के लिए खुद चलकर काली शक्तियों को बुलाता है तो नतीजा कितना भयानक हो सकता है। होता यह है कि पहले दिन रागिनी एक तांत्रिक के मार्गदर्शन में शमशान घाट में एक बेहद गहरी काली साधना शुरू करती है। सीधे शब्दों में कहें तो ये खबीस को बुलाने का एक अनुष्ठान था। ठीक 40वें दिन ये डरावनी साधना पूरी होती है, लेकिन कहानी में सबसे खौफनाक मोड़ 40वीं रात को आता है। रात के करीब 1:30 बजे रागिनी के घर का लैंडलाइन बजता है। उस फोन कॉल पर जो खबर थी वो होश उड़ा देने वाली थी। उसकी अपनी सगी बहन निशा अब इस दुनिया में नहीं रही थी। इस पूरी घटना के पीछे का जो क्रूर सच है ना, वो इस एक लाइन में छुपा है। इस दुनिया में हर चीज पाने के लिए उसकी एक कीमत चुकानी पड़ती है। रागिनी का मकसद सच में बहुत ही काला और स्वार्थी था। असल में वो अपने बहनोई विक्रम से शादी करना चाहती थी, और इस पागलपन में उसने अपनी ही बहन की बलि चढ़ा दी। यहां सबसे दिल तोड़ने वाली बात यह है कि इस काली साधना की भारी कीमत निर्दोषों को चुकानी पड़ी। जरा सोचिए, निशा की 3 साल की मासूम बच्ची शैली के बारे में, जिसने बिना किसी गलती के अपनी मां को हमेशा के लिए खो दिया। लेकिन देखिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। अपनी पत्नी के गुजर जाने के बाद भी विक्रम ने रागिनी से शादी करने से साफ इनकार कर दिया। विक्रम के इस एक फैसले ने रागिनी की उस पूरी योजना को मिट्टी में मिला दिया। जब रागिनी ने गुस्से में आकर तांत्रिक से शिकायत की तो तांत्रिक ने एक बहुत ही डरावनी चेतावनी दी। उसने बताया कि खबीस ने रागिनी की एक इच्छा तो पूरी कर दी है, लेकिन क्योंकि विक्रम ने उसे ठुकरा दिया है, अब वो अलौकिक शक्ति अपना कर्ज अपने ही एक बहुत खौफनाक तरीके से वसूलेगी। और फिर वो खौफनाक रात आई। रागिनी अपने बिस्तर पर लेटी थी और अचानक एक भयानक परछाई उसके शरीर में समा गई। उसका पूरा शरीर लकवाग्रस्त हो गया था, वो हिल भी नहीं पा रही थी, और उसके कानों में एक बेहद डरावनी आवाज गूंजी, अब तुम मेरी हो, मैंने तुम्हारी एक इच्छा पूरी की, अब मैं तुमसे अपनी सारी इच्छाओं को पूरा कराऊंगा। ये वो पल था जब शिकारी और शिकार के बीच का पूरा खेल पलट गया। रागिनी, जिसने खुद उस अंधेरे को बुलाया था, अब खुद उसी का शिकार बन चुकी थी। अगले 6 महीनों तक रागिनी ने ऐसी यातनाएं सही जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हर रात उस पर अदृश्य और बेहद हिंसक हमले होते थे। उसने खुद को अपने ही कमरे में एकदम बंद कर लिया था। हालत ये हो गई थी कि उसका शरीर सूख कर सिर्फ हड्डियों का एक ढांचा बन गया था, और आखिरकार इस अंतहीन दर्द से बचने के लिए उसने उसी कमरे में फांसी लगा ली। लेकिन सच्चाई तो इससे भी ज्यादा डरावनी है। मरने के बाद भी उसे मुक्ति नहीं मिली, क्योंकि उसने खुद खबीस को बुलाया था। उसकी आत्मा हमेशा के लिए उस ताकत के गुलाम बनकर रह गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारी दूसरी केस स्टडी की तरफ, जहां हम बात करेंगे एक शिकारी अलौकिक शक्ति के बारे में। रागिनी के केस में हमने देखा कि उसने काली शक्तियों को खुद बुलाया था, है ना? लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, अंधेरा खुद अपना शिकार ढूंढ लेता है। ये केस है सुनीता का। सुनीता एक बेहद आम सफर पर अपने कमला चाची से मिलने गांव जा रही थी। रास्ते में अचानक उनकी बस का टायर पंक्चर हो जाता है। रात का घुप अंधेरा था, चारों तरफ सिर्फ जुगनू चमक रहे थे। सुनीता बस से उतरकर थोड़ी दूर उन अंधेरी झाड़ियों की तरफ चली गई, जहां उसे कुछ अजीब सी हलचल महसूस हुई थी।
ये बस एक अनजाने में उठाया गया छोटा सा कदम था, लेकिन उस एक कदम ने उसकी पूरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जब सुनीता घर पहुंची तो वो पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसका हाल बिल्कुल अजीब था, बाल और कपड़े बिखरे हुए, शरीर पर निशान। जब उसकी चाची उसके लिए खाना लेकर आईं तो कमरे के अंदर से एक बेहद भारी और डरावनी मर्दाना आवाज आई, मुझे खाना नहीं चाहिए, जाओ यहां से। अब जाहिर सी बात है, ये आवाज किसी भी हालत में सुनीता की तो नहीं हो सकती थी। उसकी चाची तुरंत समझ गईं कि यहां कुछ बहुत ही भयानक और अप्राकृतिक घट चुका है। जब सुनीता का पति राजेश उसे देखने गांव पहुंचा तो स्थिति और भी ज्यादा बिगड़ चुकी थी। कब्जे के संकेत एकदम साफ थे। सुनीता अपने पैरों की उंगलियों पर एक बहुत ही अप्राकृतिक तरीके से खड़ी थी। उसने सामान्य कपड़े पहनना छोड़ दिया था। उसकी आवाज अब पूरी तरह से एक क्रूर मर्द की आवाज में बदल चुकी थी, और सबसे खौफनाक चीज थी उसकी शारीरिक ताकत, जो आम इंसानी क्षमताओं से कहीं बाहर थी। जब राजेश ने उससे बात करने की कोशिश की तो सुनीता ने उस हट्टे-कट्टे आदमी को किसी छोटे खिलौने की तरह हवा में उछालकर कमरे से बाहर फेंक दिया। अब उनके पास गांव के एक ताकतवर तांत्रिक की मदद लेने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। अब इन कहानियों का आखिर मतलब क्या है? आइए इस हिस्से में लोक कथाओं को और तांत्रिक के इस खुलासे को डिटेल में समझते हैं। तांत्रिक ने सुनीता की हालत देखकर इस खबीज की असली फितरत के बारे में कुछ ऐसी बातें बताईं जो वाकई ध्यान देने लायक हैं। असल में ये शक्ति दो बिल्कुल अलग तरीकों से काम करती है। पहला है लेन देन वाला खबीज, बिल्कुल वैसा जिसे रागिनी ने 40 दिन की साधना से बुलाया था। ये आपकी इच्छाएं पूरी जरूर करेगा, पर उसकी कीमत बहुत बड़ी कुर्बानी होती है। और दूसरा है शिकारी खबीज, जिसने सुनीता को अपना शिकार बनाया। ये किसी साधना वादना से नहीं बंधा होता, ये बस मौके की तलाश में रहता है, अचानक हमला करता है अपनी शारीरिक भूख मिटाने के लिए। और इसमें सबसे डरावनी बात पता है क्या है? इसे किसी भी तरह से नियंत्रित या मारा नहीं जा सकता। तो इस शिकारी खबीज से छुटकारा कैसे पाया जाए, यही हम देखने वाले हैं इस आखिरी हिस्से में, एक दुखद और अग्निपूर्ण अंत। अब क्योंकि इस शिकारी खबीज को मारा नहीं जा सकता था, तो तांत्रिक को मजबूरन एक बेहद खौफनाक मुक्ति की रस्म करनी पड़ी। यह पूरा प्रोसेस राजेश के लिए किसी जिंदा बुरे सपने जैसा था। सबसे पहले उस ताकत को बुरी तरह कमजोर करने के लिए कमंडल से पवित्र जल फेंका गया। फिर सुनीता को राख के एक पवित्र घेरे के अंदर बांध दिया गया, और आखिर में लगातार पवित्र जल छिड़कते हुए मुक्ति मंत्रों का जाप शुरू हुआ। तांत्रिक ने राजेश को पहले ही चेतावनी दे दी थी कि अगर इस शक्ति को मारा गया तो सुनीता का भौतिक शरीर भी भस्म हो जाएगा। और ठीक वैसा ही हुआ। मंत्रों की ताकत से एक ऐसी भयानक आग उठी जिसने खबीज के साथ साथ सुनीता के शरीर को भी जलाकर राख कर दिया। राजेश वहां बस बेबस होकर रोता रहा, क्योंकि अपनी पत्नी की आत्मा को आजाद करने के लिए उसे उसका शरीर कुर्बान करना ही पड़ा। इस पूरे विश्लेषण का एक सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाला विचार अगर कोई है तो वो ये बात है, भले ही खबीज को उसकी इच्छा के विरुद्ध मुक्त किया गया हो, लेकिन वो अपनी हवस से कभी मुक्त नहीं होता। ये हमें साफ दिखाता है कि इन अलौकिक शक्तियों की आग में निर्दोष लोग कितनी बुरी तरह जलते हैं। चाहे रागिनी का स्वार्थ हो या सुनीता का गलत जगह पर होना, दोनों ही मामलों में इंसानी जिंदगी ने एक बेहद भयानक कीमत चुकाई। ये डार्क लोक कथाएं हमें याद दिलाती हैं कि ये ताकतें कितनी जिद्दी और खतरनाक होती हैं। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही गहरा और विचलित करने वाला सवाल हमारे सामने आता है। अगर ये अंधेरा हमेशा कहीं न कहीं इन परछाइयों में बैठकर हमारा इंतजार कर रहा है, तो क्या इस अनदेखी दुनिया को कभी सच में काबू में किया जा सकता है? क्या इंसान अपने सीमित ज्ञान के सहारे उन ताकतों से खेल सकते हैं जिन्हें हम ठीक से समझते तक नहीं? इन कहानियों से ये तो साफ है कि हम कितने नाजुक हैं और ये ब्रह्मांड कितने गहरे रहस्यों से भरा है। आज की इस चर्चा में बस इतना ही। इन परछाइयों से थोड़ा सावधान रहिएगा और हाँ, सीखते रहिए।